हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो बच्चों, बापू जी कौन है? वो है महात्मा गांधी जी। जब हमने कहानी पढ़ी तो महात्मा गांधी का भी जिक्र हुआ है ना। उनकी कोई 3 बातें बतानी है, ठीक है। तो कौन सी बातें हैं? गांधी जी सत्यवादी थे, मीन्स जो गांधी जी थे वो सत्य के रास्ते पे चलते थे, मीन्स कि सच के रास्ते पे चलते थे। वो क्या थे? सत्यवादी, और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। दूसरा क्या है? गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे। क्या है कि गांधी जी विरोध करते थे हिंसा का, लेकिन कैसे करते थे? अहिंसा से। इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी अहिंसावादी थे, ठीक है। तीसरा है, गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे, मीन्स कि गांधी जी चरखा चलाते थे ना, तो चरखे पर क्या करते थे? सूत काटते थे, मतलब कि वो कॉटन बनाते थे, ठीक है। कौन सी बातें पता चली? एक तो वो सत्यवादी थे, दूसरा वो अहिंसावादी थे, और तीसरा वो चरखे पर सूत काटते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनमें इनके नाम पता करो और लिखो। इनमें से कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर था ना कि धनी की माँ थी, वो चूल्हा फूंक रही थी, मीन्स कि खाना बनाने के लिए वो चूल्हा चला रही थी, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसमें ये पिक्चर्स देख रहे हो, हमें इनके नाम बताने हैं, ठीक है, और ये भी बताना है इसमें ये कैसे चलती हैं, ठीक है। तो पहला है स्टोव, ये वाला जो है ना, फर्स्ट वन ये है स्टोव। ये कैसे चलता है? स्टोव चूल्हा, गैस स्टोव और अंगीठी, ठीक है ना, जो इसके नाम है, और हमें बताना है ये कैसे चलते हैं। जो स्टोव है वो चलता है मिट्टी का तेल, इसमें जब हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो ये चब्बी चलता है, ठीक है। और चूल्हा कैसे चलता है? चूल्हा चलता है लकड़ी से, है ना, लकड़ी को हम आग लगाते हैं तो चूल्हा चलता है। गैस स्टोव कैसे चलता है? जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं वो चलता है गैस से। और अंगीठी चलती है कोयले से, कोयले को आग लगाते हैं, जब वो कोयला तप जाता है तो हम उसके ऊपर खाना बना सकते हैं। तो बच्चों, ये रहा स्टोव, चूल्हा, गैस, थर्ड वन गैस, और फोर्थ वन है अंगीठी। जो फर्स्ट वन है ना, वो किससे चलती है? वो मिट्टी के तेल से। जो चूल्हा है वो लकड़ी के साथ, और जो गैस है वो गैस से चलती है, और जो लास्ट वन है वो चलती है कोयले से, ठीक है। तो आगे है, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स हम किचन में खाना पकाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम किचन में खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं गैस स्टोव, ठीक है। नेक्स्ट है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? तो इसका उत्तर क्या आएगा? प्रश्न है कि धनी ने सोचा कि मैं गांधी जी से सुबह बात करूंगा। क्यों सोचा उसने ऐसा? तो इसका उत्तर है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक समझा होगा। सुबह के समय गांधी जी आश्रम में टहलते हैं, उस समय उनके पास कोई नहीं होता। क्यों सोचा उसने? क्योंकि धनी को पता था कि गांधी जी सुबह टहलते हैं, है ना, सैर करते हैं सुबह सुबह, और उस टाइम गांधी जी के पास कोई नहीं होता, और धनी वो तभी बात करेगा गांधी जी से, ठीक है। तो नेक्स्ट है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? तो बिन्नी कौन है? आपको पता है ना, बिन्नी जो धनी की बकरी है ना, तो वो कैसे उसकी देखभाल करता था धनी ना। तो इसका उत्तर है, धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, बर्तन में पानी पिलाता था, आश्रम में उसको लेकर घूमता था, उसका पूरा पूरा ख्याल रखता था। तो बच्चों, कैसे ख्याल रखता था धनी बिन्नी का? एक तो उसको हरी हरी घास खिलाता था, दूसरा बर्तन में उसको पानी पिलाता था, तीसरा एक उसको आश्रम में लेके घूमता था, और उसका पूरा पूरा ख्याल रखता था। तो नेक्स्ट है बच्चों, धनी को जो कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? मीन्स की प्रश्न है कि धनी को कैसे लगा कि आश्रम में कोई ना कोई योजना, मीन्स कोई ना कोई प्लानिंग तो चल रही है। तो चलो देखते हैं कैसे पता चला। इसका उत्तर आएगा, आश्रम में सभी लोग गांधी जी के साथ बैठकर गंभीर बात कर रहे थे। गांधी जी उन्हें कुछ ना कुछ निर्देश भी दे रहे थे।
इन सब से धनी को लगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। तो कैसे पता चला था उसको कि आश्रम में सभी लोग बैठकर गांधी जी के पास बैठे होंगे ना, सभी लोग गांधी जी कर बैठकर किसी गंभीर बात पर बातें कर रहे थे, ठीक है ना। और गांधी जी उनको निर्देश दे रहे थे भी कैसे करना है और कब करना है। तो इसी बात से धनी को लगा कि कोई ना कोई योजना बन रही है। तो आगे प्रश्न है, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। कौन से शब्द हैं जिनके बारे में हमें पता करना है? वो है स्वतंत्रता, खादी, सत्याग्रह, चरखा। तुम इस काम में अपने दोस्त से, बड़ों से शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई बार कक्षा में इसके बारे में बताओ। तो बच्चों इसका उत्तर है स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी, और इसका हम क्या बनाएंगे? भारत ने एक लंबे समय के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा करके इसे गुलाम बना लिया था। स्वतंत्रता पाने के लिए कई वीरों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो बच्चों स्वतंत्रता का क्या आएगा कि इसका मतलब है आज़ादी, और भारत ने लंबे समय तक संघर्ष किया था आज़ादी लेने के लिए, ठीक है ना, स्वतंत्रता लेने के लिए, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत के ऊपर अपना कब्जा बनाया हुआ था और जो भारतीय थे उन्हें गुलाम बनाया हुआ था, ठीक है ना। और स्वतंत्रता लेने के लिए बहुत सारे वीरों ने अपना बलिदान दिया, ठीक है। और फिर जाकर 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, ठीक है। आगे है सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्य के लिए आग्रह करना मतलब कि सच के लिए लड़ना, ठीक है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों का मुकाबला किया था। इसमें बिना खून खराबे के सरकार का विरोध किया गया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी थी। तो सत्याग्रह क्या है बच्चों? सत्य के लिए आग्रह करना। और गांधी जी आप जानते हो ना सत्यवादी थे, तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था किसके खिलाफ? अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने के लिए। इसमें क्या होता है कि बिना खून खराबे के सरकार का विरोध किया जाता है, और इस विरोध ने सत्याग्रह ने अंग्रेज सरकार की नींद भी उड़ा दी थी। आगे है खादी। चरखे से बनाए धागे का मोटा कपड़ा। खादी के क्या होता है? खादी हम जो चरखे के ऊपर जो हम कॉटन को बनाते हैं ना, सूत को उसको काटते हैं ना, उससे एक मोटा मोटा कपड़ा तैयार होता है, ठीक है ना। आजकल भी मार्केट में खादी के कपड़े मिलते हैं, ठीक है। खादी सूत से बना वस्त्र होता है। गांधी जी ने खादी अपनाकर अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। उन्होंने भारत के लोगों को खादी अपनाने का आग्रह किया। इस तरह भारत के लघु उद्योगों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया। कि उन्होंने कहा गया कि जो अंग्रेजी वस्त्र है ना, उनको यूज़ नहीं करना है, और क्या यूज़ करना है? खादी का बना हुआ कपड़ा ही यूज़ करना है। और इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं ना, उनको फिर से स्थापित किया जाएगा भारत में, ठीक है। आगे है चरखा। तो बच्चों आपको पता है ना चरखा क्या होता है? सूत काटने का लकड़ी से बना जंतर। ये एक गोल, इसका एक स्पिनर होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर हम सूत काटते हैं। चरखा लकड़ी से बना होता है, इससे सूत काटा जाता है, ठीक है। आगे है गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोच कर लिखो। तो पहले हम देखते हैं कि गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? तो धनी ने गांधी जी की बात मान ली। तो बच्चों आपको पता है ना, जो धनी था वो भी बोल रहा था गांधी जी को कि मैंने भी उधर जाना है, दांडी मार्च पे जाना है। तो गांधी जी ने उसको किस बात के लिए मना किया था कि तुम आश्रम में रहकर ही बिन्नी की देखभाल करो? तो इसका उत्तर क्या है? गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे तो लोगों ने फूलों के हारों से उनका स्वागत किया। धनी ने भी उन्हें माला पहनाई। गांधी जी ने उसे गोद में उठा लिया। वह भागा भागा गया और अपनी बकरी का दूध ले आया। इस पर हंसते हुए गांधी जी ने कहा, चलते चलते थक गया हूँ, अब ताकत लौट आएगी। धनी ने खुश होकर कहा, मैं सुबह शाम दूध लेकर आऊँगा, जिससे आप मेरी बिन्नी की तरह मोटे ताजे हो जाओगे।
इस उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े होंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या है, जब गांधी जी दांडी से लौट कर आए होंगे तो क्या हुआ होगा कि लोगों ने उनका स्वागत किया होगा, फूलों की माला पहनाई होगी, है ना, और धनी ने भी उनको माला पहनाई होगी। तो गांधी जी ने उसको प्यार से गोद से उठा लिया होगा, गोद में उठा लिया होगा। उसके बाद धनी गया होगा और बकरी का दूध लेकर आया होगा और गांधी जी को दिया होगा, है ना। तो आगे है, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था। तो इसका उत्तर क्या आएगा कि भी उत्सुक मीन्स कि धनी क्यों जाना चाहता था यात्रा के ऊपर। इसका उत्तर है वह जानना चाहता था कि ये यात्रा महत्वपूर्ण है, वे देखना चाहता था कि इस यात्रा में क्या क्या होने वाला है, इसलिए धनी उत्सुक था। क्यों था वो उत्सुक? उत्सुक मीन्स एक्साइटेड क्यों था कि वो देखना चाहता था कि यात्रा में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, आगे है, अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते, क्यों। अगर हम धनी की जगह होते तो हम भी यात्रा पर जाने की जिद करते, देश के लिए कुछ करना हमारा भी कर्तव्य है। तो बच्चों, अगर हम भी धनी की जगह होते तो हम भी ज़रूर जिद करते कि हमें भी यात्रा पर जाना है, क्योंकि देश के लिए हमें कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। ठीक है, और ये हमारी ड्यूटी है, मीन्स ये हमारा कर्तव्य है। आगे है, गांधी जी ने धनी को ना जाने के लिए कैसे मनाया। ठीक है, कि गांधी जी ने कैसे मनाया कि धनी दांडी मार्च पे नहीं जाएगा। तो कैसे मनाया, देखते हैं। गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। गांधी जी ने धनी को बोला था ना कि तुम आश्रम में रहकर ही बिन्नी की देखभाल करो और जब मैं आऊँगा तो मुझे इसका दूध पिलाना, क्योंकि मैं बहुत थक गया होगा। ठीक है, तो आगे है, क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो, क्यों। हाँ, हम गांधी जी के तर्क से सहमत हैं, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा बच्चे नहीं कर सकते। फिर बिन्नी केवल धनी के हाथों से ही खाना खाती थी, इसलिए उसकी देखभाल करना भी ज़रूरी था। तो बच्चों, जो गांधी जी का तर्क था कि जो धनी है वो सिर्फ आश्रम में रहकर ही बिन्नी की देखभाल करे, तो आपको क्या लगता है, गांधी जी ने सही किया। तो इसका उत्तर है कि गांधी जी ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि यात्रा लंबी थी और वहाँ पर अगर बच्चे जाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, है ना, बीमार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए, और बिन्नी जो थी वो तो सिर्फ धनी के हाथ का ही खाना खाती थी ना, तो इसलिए उसकी देखभाल भी ज़रूरी थी। तो हमें लगता है कि गांधी जी के बाद जो गांधी जी ने धनी को कहा, हम उससे सहमत हैं, वो ठीक है। आगे है, गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे। हमें जैसे चीज़ों के नाम दिए गए हुए हैं, चटपटी अंकुरित दाल, गरम समोसे, कटारे गोलगप्पे, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफ़ी, ठंडा शरबत। तो बताओ क्या क्या खाएंगे हम। इसका उत्तर है चटपटी अंकुरित दाल खाएंगे, ठीक है, मीठा दूध पिएंगे, कुरकुरी मक्का की रोटी खाएंगे, रसीला आम खाएंगे, गर्मा गर्म साग और खुशबूदार दाल। बच्चों को आम बहुत पसंद होते हैं ना, आपको भी हैं क्या। अगर हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगे प्रश्न है, अगर तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं जे शब्द चटपटी, मीठा, गरम, ठंडा, कुरकुरी आदि। तो बच्चों, ये चटपटी, मीठा, गरम, ठंडा क्या है, जे विशेषता बताने वाले शब्द हैं, मीन्स कि जो किसी की विशेषता बताते हों। ठीक है, नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोच कर पढ़े। हमें जैसे इनके बताना है, हलवे की विशेषता क्या है, पत्थर की, पेड़ की, कुर्ते की विशेषता क्या है, नमक की, चश्मा, चींटी, झंडा, इनकी विशेषता क्या है। तो चलिए, क्या है हलवा, क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, हलवा मीठा होता है। और पत्थर की विशेषता क्या है कि ये चिकना होता है, किसी का भी पैर फिसल जाता है अगर वो पैर गिल्ला हो तो। आगे है, पेड़ क्या होता है, पेड़ घना होता है ना। कुर्ता क्या होता है, कुर्ता लंबा होता है। नमक का कलर सफ़ेद होता है। और चश्मा क्या होता है, मोटा। चींटी क्या होती है, छोटी। झंडा क्या होता है, तिरंगा। तो बच्चों, मीठा, चिकना, घना, लंबा, सफ़ेद, मोटा, छोटी, तिरंगा, ये सभी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जे इन सभी शब्दों की, चींटी की, झंडा की वगैरह की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, आगे है, नीचे लिए शब्दों में सही जगह पर बिंदी जहाँ चांद बिंदु लगाओ। जैसे हमें शब्द दिए हुए हैं ना, धुआं, स्वतंत्र, जे मीन्स कि इनके ऊपर हमने बिंदी और
चांद बिंदु का इस्तेमाल करना है। तो कहाँ कहाँ पर ये होंगे दोनों, चलो देखते हैं। धुआं के ऊपर आएगा जहाँ पे आ रहा है ना वहाँ पर चांद बिंदु आएगा। कुआं के ऊपर चांद बिंदु आएगा। फूंक के ऊपर चांद बिंदु आएगा। कहाँ के ऊपर चांद बिंदु आएगा, स्वतंत्रता के ऊपर बिंदी आएगी। बांध के ऊपर भी चांद बिंदु, माँ के ऊपर भी चांद बिंदु, गांव के ऊपर भी चांद बिंदु, बंद गोभी के ऊपर भी, इंतजार के ऊपर बिंदी और पसंद के ऊपर भी बिंदी आएगी। आगे प्रश्न है, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेवारी दी गई थी। उनकी क्या क्या जिम्मेवारियां थी। जैसे कि धनी की क्या जिम्मेदारी थी कि उसने बिन्नी की देखभाल करनी है। तो हमें माँ, पिता और बिंदा की जिम्मेवारियां बताना है कि चैप्टर में इनके पास कौन सी जिम्मेवारी थी। तो इसका उत्तर है माँ खाना पकाने की, आश्रम की देखभाल करने की। माँ की क्या जिम्मेवारी थी कि वो खाना बनाएगी और आश्रम की देखभाल करेगी। पिता की क्या थी, चरखे में सूत काट कर धागा बनाने की। तो पिता क्या करते थे, जब बिन्नी पिता से मिलने गया तो तब भी वो चरखा ही काट रहे थे ना। तो उसके पिता की थी कि चरखे में सूत काट कर धागा बनाने की। और बिंदा की क्या थी, सब्जियां उगाने की। ठीक है ना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।